हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन एंड लर्निंग पॉइंट। दोस्तों, ये आज का हमारा मिसलेनियस का टेस्ट नंबर 5 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टेस्ट की। तो पहला प्रश्न है हमारा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन सहित पूरे खर्चों को पूरा किया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन सहित पूरे खर्चों को पूरा किया जाता है। ए, भारत के समेकित कोष। बी, भारत की आकस्मिकता निधि। सी, भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि। डी, भारत के लोक लेखा। ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर होगा इसका, बताइए क्या उत्तर होगा इसका सही। इसका सही उत्तर होगा ए, भारत के समेकित कोष। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 2। गोपाल कृष्ण गोखले की इस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने। गोपाल कृष्ण गोखले इस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने। ए, 1889, बी, 1885, सी, 1886, डी, 1907। सही उत्तर होगा इसका ए, 1889। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 3। खादी और ग्रामोद्योग आयोग किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है। ए, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय। बी, वाणिज्यिक मंत्रालय। सी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। डी, कृषि मंत्रालय। ई, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसमें वाणिज्यिक मंत्रालय को क्या बोलते हैं। वाणिज्यिक मंत्रालय को बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और ग्रामीण विकास मंत्रालय को बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। कृषि मंत्रालय को बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 4। महाकाली नदी उत्तराखंड में जिले के काला पानी से निकलती है। महाकाली नदी उत्तराखंड में जिले के काला पानी से निकलती है। ए, पिथौरागढ़। बी, उत्तरकाशी। सी, रुद्रप्रयाग। डी, चमोली। सही उत्तर होगा इसका ए, पिथौरागढ़। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 5। पहली बार अहर्बल महोत्सव आयोजित किया गया। पहली बार अहर्बल महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया। ए है हमारा गोवा। बी, उत्तराखंड। सी, जम्मू और कश्मीर। डी, अंडमान और निकोबार। इसका जो सही उत्तर रहेगा क्या रहेगा। अहर्बल महोत्सव पहली बार। इसका जो सही उत्तर है वो है जम्मू और कश्मीर। अहर्बल महोत्सव पहली बार जम्मू और कश्मीर में आयोजित किया गया। और ये कब आयोजित किया गया। नवंबर 2021 में। नवंबर 2021 में। और इसको आयोजित करने का जो उद्देश्य था, यानी कि मोटिव था, वो क्या था। इसको आयोजित करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो था जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देना पर्यटन को जम्मू कश्मीर में। ये इसका मुख्य उद्देश्य था आयोजन कराने का। और ये जो आयोजन किया था ये संयुक्त पहल थी किसकी। जम्मू कश्मीर और कुलगाम का जो प्रशासन है, कुलगाम के प्रशासन की संयुक्त पहल थी। जम्मू कश्मीर और कुलगाम के प्रशासन की संयुक्त पहल थी जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 6। 7वां भारत का अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया गया। 7वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया गया, यानी कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2021। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2021 ये कहाँ आयोजित किया गया। ए, कर्नाटक। बी, गोवा। सी, हिमाचल प्रदेश। डी, नई दिल्ली। ई, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा इसका गोवा, यानी कि गोवा के पणजी में आयोजित किया। पणजी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 7। पुनर्नवीनीकरण पीवीसी प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया। पीवीसी प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया।
ए HSBC बैंक, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी बैंक ऑफ बड़ौदा, डी ICICI बैंक, ई इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा हमारा, बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा HSBC बैंक, यानी कि द हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, ये इसका फुल फॉर्म है, द हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। इसका जो इसका जो PVC है, PVC का जो फुल फॉर्म है PVC, इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड। पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड। अगला प्रश्न है हमारा, इसका जो सही आंसर था वो था HSBC बैंक। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 8। धर्मात्मा गोखले एक किताब है जिसे लिखा था A. M.K. गांधी, B. वैलेंटाइन चिरोल, C. दीनबंधु मित्र, D. मोहम्मद अली जिन्ना, E. इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा A. M.K. गांधी, यानी मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी जी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 9। नर्तकी डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा की सिंधु घाटी स्थल से खोजी गई थी। नर्तकी डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा की सिंधु घाटी स्थल से खोजी गई थी। A. लोथल, B. हड़प्पा, C. मोहनजोदड़ो, D. कालीबंगा। सही उत्तर होगा हमारा मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243A किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243A किससे संबंधित है? A. पंचायतों की संरचना, B. ग्राम सभा, C. पंचायतों का गठन, D. पंचायतों के चुनाव। सही उत्तर होगा हमारा B. ग्राम सभा। ये आता है हमारा आर्टिकल 243 A के अंतर्गत। और जो हमारा पंचायतों की संरचना है ये किस आर्टिकल में आता है? ये हमारा आता है आर्टिकल 243 गा। और पंचायतों का जो गठन है वो आता है हमारा आर्टिकल 243 खा। और जो हमारा पंचायतों के चुनाव हैं, पंचायतों के चुनाव आता है हमारा 243 णाम है। ये हमारा आता है पंचायतों का चुनाव 243 णा के अंतर्गत। अच्छा, ये जो पंचायतों के चुनाव हैं ये आर्टिकल 243 णा में क्या है? हर 5 वर्ष में पंचायतों को नियमित चुनाव कराए जाना आवश्यक है। पंचायतों के नियमित चुनाव कराए जाना आवश्यक है हर 5 वर्ष में। ये हमारा हो गया आर्टिकल 243A। इसका सही आंसर था हमारा आर्टिकल 243A का ग्राम सभा। इसमें क्या है? और दूसरा एक जो आर्टिकल 243 था, 243 ता के अंदर 243 ता के अंतर्गत क्या आता है? उसमें आता है नगर पालिकाएं, नगर पालिका से संबंधित। आर्टिकल 243 ता संबंधित है नगर पालिका से। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 11। पैसा अधिनियम का विस्तार क्या है? पैसा अधिनियम का विस्तार क्या है? A. प्रोटेक्शन एंड एस्टेब्लिशमेंट शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट, B. पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट, प्रोविजन फॉर ऑप्शन सी हमारा प्रोविजन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट, और D है प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एक्ट। फिर से सुन लीजिए, पैसा अधिनियम का विस्तार क्या है? प्रोटेक्शन एंड एस्टेब्लिशमेंट शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट, B. पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट, C. प्रोविजन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट, D. प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एक्ट।
सही उत्तर होगा इसका हमारा बी, पंचायत्स एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996। 1996 पैसा एक्ट क्या है? पैसा एक्ट जो है ये है एक स्थानीय संसाधनों पर स्थानीय अनुसूचित जाति यानी SC STs के जो लोगों की जो समिति को अधिकार दिए जाएंगे इसके अंतर्गत, जिसके अनुसूचित जाति और जनजाति जो वाले जो गांव हैं, पंचायतों को सामुदायिक संसाधन जैसे पंचायतों के जो सामूहिक संसाधन है जैसे जमीन हो गई, खनिज संपदा हो गई, लघु वनोपज की सुरक्षा और संरक्षण का अधिकार मिल जाएगा इसमें। तो और इसमें अभी तक जिन राज्यों ने ये बनाए हैं पैसा एक्ट, तो उनमें शामिल है हमारे हिमाचल प्रदेश 6 राज्य हैं जिन्होंने ये इस एक्ट को बनाया है। वो हैं हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। यदि ये नियम लागू होते हैं तो छत्तीसगढ़ इन्हें लागू करने वाला 7वां राज्य बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 12। किस देश में जैविक खेती करने वाले किसानों की संख्या में प्रथम स्थान प्राप्त किया? किस देश में जैविक खेती करने वाले किसानों की संख्या में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ओमान, सी बांग्लादेश, डी भारत। सही उत्तर होगा हमारा डी भारत। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? संपत्ति कर, कारपोरेट कर, सीमा शुल्क, आयकर। ए है संपत्ति कर, बी कारपोरेट कर, सी सीमा शुल्क, डी आयकर। सही उत्तर होगा हमारा सी सीमा शुल्क। अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है सीमा शुल्क यानी कि कस्टम ड्यूटी। और जो हमारा संपत्ति कर है उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी टैक्स। कारपोरेट टैक्स तो कारपोरेट टैक्स ही बोला जाता है और आयकर को बोलते हैं हम इनकम टैक्स IT। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 14 है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? ए भारत के राष्ट्रपति, बी भारत निर्वाचन आयोग, सी केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री, डी राज्य के राज्यपाल। इसका सही उत्तर होगा हमारा भारत निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 15। प्रशासनिक सुधार के लिए उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? ए 80, बी 70, सी 85, डी 75। इसका सही उत्तर होगा डी 75, 75। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 16। खरीफ की इनमें से किस फसल को भोजन और चारे दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? खरीफ की इनमें से किस फसल को भोजन और चारे दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? ए ज्वार, बी गेहूं, सी मक्का, डी बाजरा। सही उत्तर होगा हमारा मक्का, सी। मक्का जो है वो हमारी खरीफ की फसल है और जो ज्वार है वो है ज्वार भी हमारी खरीफ की फसल है और मक्का भी हमारी खरीफ की ही फसल है। और जो गेहूं है वो हमारी रबी की फसल है, गेहूं हमारे रबी की फसल है। और जो बाजरा है वो भी हमारी खरीफ की फसल है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 17।
शाही उपाधि अधिनियम 1876 के माध्यम से महारानी विक्टोरिया ने केसर-ए-हिंद या भारत की महारानी की उपाधि धारण की। महारानी विक्टोरिया द्वारा उक्त उपाधि धारण किए जाने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? शाही उपाधि अधिनियम 1876 के माध्यम से महारानी विक्टोरिया ने केसर-ए-हिंद या भारत की महारानी की उपाधि धारण की। महारानी विक्टोरिया द्वारा उक्त उपाधि धारण किए जाने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? ए. लॉर्ड लिटन, बी. लॉर्ड लैंसडाउन, सी. लॉर्ड रिपन, डी. लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही उत्तर होगा ए. लॉर्ड लिटन। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 18। जल्लीकट्टू मुख्यतः तमिलनाडु में आयोजित एक है। जल्लीकट्टू मुख्यतः तमिलनाडु में आयोजित एक है। ए. सांडों को काबू करने का त्यौहार, बी. मोमबत्ती जलाने का त्यौहार, सी. भैंसों की लड़ाई का त्यौहार, डी. पतंगबाजी का त्यौहार। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ए. सांडों को काबू करने का त्यौहार, जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है पोंगल के दिन। तमिलनाडु में जब पोंगल होता है, पोंगल उनका त्यौहार है, उस दिन ये जल्लीकट्टू का खेल आयोजित किया जाता है। जल्लीकट्टू को मुख्यतः तमिलनाडु में खेल आयोजित किया जाता है और ये लगभग 2500 साल पुराना माना जाता है। ये खेल 2500 साल पुराना माना जाता है, जो कि तमिलनाडु में खेला जाता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 19। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? ए. 18, बी. 20, सी. 14, डी. 24। इसका सही उत्तर होगा प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? ए. 18। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 20 और ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक राजस्थान में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक राजस्थान में स्थित है? इसके ए. हवा महल, बी. बड़ा इमामबाड़ा, सी. बीबी का मकबरा, डी. उज्जैन महल। इसका उत्तर होगा ए. हवा महल। ये है हमारा जयपुर में, जो कि राजस्थान की राजधानी माना जाता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर। बड़ा इमामबाड़ा ये कहाँ है? बड़ा इमामबाड़ा है हमारा लखनऊ उत्तर प्रदेश में। लखनऊ उत्तर प्रदेश में। और जो बीबी का मकबरा है ये हमारा बेगमपुरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में। बेगमपुरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में ये हमारा बीबी का मकबरा है। उज्जैन महल जो है, उज्जैन महल कहाँ है? उज्जैन महल है हमारा त्रिपुरा में, अगरतला में स्थित है। त्रिपुरा में अगरतला में स्थित है। तो दोस्तों आज की हमारे प्रश्नों की संख्या यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी से आप थोड़े बहुत तो संतुष्ट हो पाए होंगे। तो आप हमें यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं अपनी अगली श्रृंखला में। तब तक के लिए नमस्कार।